बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनावों में वोट को लेकर भी हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी। उसने साफ कहा कि हिंदू समुदाय अगर बीएनपी को वोट नहीं देगा, उसे बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से अब हिंदुओं को वहां पर वोट को लेकर डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी है और साफ कहा है कि हिंदू समुदाय अगर बीएनपी को वोट नहीं देगा, उसे बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। इसे क्या समझा जाए? हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और उसके बाद यहां पर धमकाया भी जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। हिंदुओं को गीदड़ भभकी देने वाला ये शख्स बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार है। बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मानिकगंज एक संसदीय क्षेत्र से बीएनपी उम्मीदवार ने सार्वजनिक मंच से बीएनपी को वोट दो या देश छोड़ो का राग छेड़ दिया। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। इस धमकी के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है। चुनाव के समय अल्पसंख्यकों को डराना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और जबरन पलायन के आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठते रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अल्पसंख्यक सबसे आसान निशाना बनते हैं। 31 दिसंबर को खोकन चंद्र दास पर हमला किया गया, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 29 दिसंबर को ड्यूटी पर तैनात बजेंद्र विश्वास की गोली लगने से मौत हो गई। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पहले मारा, पेड़ से बांधा और फिर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच बीएनपी उम्मीदवार का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है। सवाल है, क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र अपने अल्पसंख्यकों को चुनाव के वक्त सुरक्षा का भरोसा दे पा रहा है? अगर ऐसे बयान सच हैं, तो ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का खतरनाक चेहरा हो सकता है। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाना लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला माना जाता है। जरूरत है कि बांग्लादेश सरकार और चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि चुनाव निष्पक्ष हो और किसी भी समुदाय को डर के साए में वोट देने के लिए मजबूर न किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत होगा या अल्पसंख्यकों का डर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनावों में वोट को लेकर भी हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी। उसने साफ कहा कि हिंदू समुदाय अगर बीएनपी को वोट नहीं देगा, उसे बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से अब हिंदुओं को वहां पर वोट को लेकर डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी है और साफ कहा है कि हिंदू समुदाय अगर बीएनपी को वोट नहीं देगा, उसे बांग्लादेश में रहने नहीं दिया जाएगा। इसे क्या समझा जाए? हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और उसके बाद यहां पर धमकाया भी जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। हिंदुओं को गीदड़ भभकी देने वाला ये शख्स बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार है। बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मानिकगंज एक संसदीय क्षेत्र से बीएनपी उम्मीदवार ने सार्वजनिक मंच से बीएनपी को वोट दो या देश छोड़ो का राग छेड़ दिया। আগামীতে যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আপনারা যদি বিএনপিকে এই দেশ পরিচালনার সুযোগ না দেন, আপনারা কেউ এই বাংলার মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না। इस धमकी के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है।
चुनाव के समय अल्पसंख्यकों को डराना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और जबरन पलायन के आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठते रहे हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अल्पसंख्यक सबसे आसान निशाना बनते हैं। 31 दिसंबर को खोकन चंद्र दास पर हमला किया गया, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 29 दिसंबर को ड्यूटी पर तैनात बजेंद्र विश्वास की गोली लगने से मौत हो गई। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पहले मारा, पेड़ से बांधा और फिर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच बीएनपी उम्मीदवार का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है। सवाल है, क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र अपने अल्पसंख्यकों को चुनाव के वक्त सुरक्षा का भरोसा दे पा रहा है? अगर ऐसे बयान सच हैं, तो ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का खतरनाक चेहरा हो सकता है। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाना लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला माना जाता है। जरूरत है कि बांग्लादेश सरकार और चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि चुनाव निष्पक्ष हो और किसी भी समुदाय को डर के साए में वोट देने के लिए मजबूर न किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत होगा या अल्पसंख्यकों का डर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।